प्राचीन भारत, एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। रहस्य और कहानियों का देश, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। भूले हुए खजानों की फुसफुसाहट इसके दिल में गहरे छिपे हुए। ये खजाने सिर्फ सोने और चांदी के नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के भी हैं। ये कहानियां जवान माया को बहुत पसंद थीं। वो हर रात अपनी दादी से नई कहानियां सुनती थी। वो रोमांच के सपने देखती थी, अतीत के रहस्यों को उजागर करने के। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। माया ने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और टूटे हुए खंडहरों का अध्ययन किया। उसे हर पुरानी किताब में एक नया रहस्य मिलता था। वो इतिहास को छूना चाहती थी, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना नहीं। उसे लगता था कि इन खंडहरों में छुपे रहस्य उसे पुकार रहे हैं। एक दिन उसकी दादी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थीं, ने एक कहानी सुनाई। ये कहानी बाकी कहानियों से अलग थी। एक रानी के छिपे हुए खजाने की कहानी। ये खजाना सिर्फ धन दौलत का नहीं था, बल्कि एक महान विरासत का प्रतीक था। ये कोई आम रानी नहीं थी। ये रानी पद्मावती थी, जिनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। ये रानी पद्मावती थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जानी जाती थीं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। किंवदंती थी कि उन्होंने आक्रमणकारियों से अपनी विशाल संपत्ति को बचाने के लिए उसे छिपा दिया था। ये खजाना आज भी कहीं छुपा हुआ है। एक गुप्त नक्शा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, जिसमें ये राज छुपा था। इस नक्शे में खजाने का रास्ता छुपा हुआ था। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये कहानी उसकी किस्मत बदल सकती है। ये कोई मामूली कहानी नहीं थी। ये एक साहसिक यात्रा की शुरुआत थी। ये तो रोमांच के लिए एक आह्वान था। माया ने ठान लिया कि वो इस खजाने को ढूंढेगी। वो जानती थी कि उसे रानी पद्मावती का खजाना ढूंढना ही होगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाला था। माया कोई निडर योद्धा नहीं थी। वो एक विद्वान थी। उसकी ताकत उसके ज्ञान और दृढ़ संकल्प में थी। लेकिन उसमें एक साहसी की आत्मा थी। नक्शा पुराना था, उसके किनारे घिसे हुए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। इसे समझना एक चुनौती होगी। माया ने महीनों बिताए, प्राचीन प्रतीकों का अध्ययन किया, ऐतिहासिक अभिलेखों को खंगाला। उसने नक्शे के भीतर छिपे सुराग खोज निकाले। भूले हुए मंदिरों और प्राचीन पहेलियों के संदर्भ मिले। हर सुराग पहेली का एक टुकड़ा था, जो उसे खजाने के करीब ले जा रहा था। माया किसी भी खतरे का सामना करने, किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार थी। नक्शे ने माया को पूरे भारत में घुमाया। हलचल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक उसकी यात्रा शुरू हुई। वो प्राचीन रास्तों पर चलती रही। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। पहला सुराग उसे हम्पी के खंडहरों तक ले गया, जो कभी एक शानदार शहर था। वहां ढहते हुए मंदिरों के बीच उसे एक टूटे हुए स्तंभ पर उकेरा हुआ पहला प्रतीक मिला। इसने एक पहेली को खोला। मंदिर की दीवार पर उकेरी गई एक कविता। प्राचीन भाषाओं के ज्ञान ने माया को इसे समझने में मदद की। जवाब ने उसे अगले स्थान, पश्चिमी घाट के घने जंगलों की ओर इशारा किया। पश्चिमी घाट एक अलग ही दुनिया थी, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर और रहस्यमय रूप में थी। हरे भरे जंगल जीवन से भरपूर थे, लेकिन उनमें छिपे हुए खतरे भी थे। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती थी, जो साहस और धैर्य की परीक्षा लेती थी। माया ने एक स्थानीय गाइड को काम पर रखा, जो राम नाम का एक अनुभवी बूढ़ा व्यक्ति था। राम ने अपने जीवन का अधिकांश समय इन जंगलों में बिताया था। राम जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसकी जानकारी और अनुभव ने माया को बहुत आत्मविश्वास दिया। वो प्राचीन कहानियों के लिए माया के सम्मान को समझता था और उसे उस खतरनाक रास्ते पर चलने में मदद करता था। राम की मदद से माया ने कई कठिन रास्तों को पार किया। साथ में उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया, उफनती नदियों को पार किया और तारों से जड़ी रात के नीचे सोए। हर रात वे आग के पास बैठकर अपने अनुभवों को साझा करते थे। इन सब के बावजूद माया ने कभी भी अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाईं। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हर चुनौती उसे खजाने के करीब और रानी पद्मावती के साहस को समझने के करीब ले आई। माया ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल खजाने की नहीं, बल्कि आत्मखोज की भी थी। जंगल के अंदर गहरे झरनों के पर्दे से छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर था। यह पहेली का अगला टुकड़ा था। समय के साथ भुला दिया गया यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित था, जो शक्ति का अवतार हैं। मंदिर के अंदर
माया को और सुराग मिले। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी रानी पद्मावती के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। वे उसकी बहादुरी, अपने लोगों के लिए उसके प्यार और उसके बलिदान के बारे में बताते हैं। एक नक्काशी में रानी को अपना खजाना छिपाते हुए दिखाया गया है। इसमें देवी की मूर्ति के पीछे छिपे एक गुप्त रास्ते को दर्शाया गया था। माया का दिल उत्तेजना से तेज हो गया। खजाना पहुंच के भीतर था। भाग 6। इच्छा शक्ति की परीक्षा। रास्ता अंधेरा और संकरा था। माया मशाल लेकर सावधानी से अंदर दाखिल हुई। हवा भारी होती गई, समय की पुरानी गंध से भर गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे जाल का सामना करना पड़ा। झूठी मंजिलें, छिपे हुए तीर, बुद्धि और फुर्ती की परीक्षा। रानी पद्मावती ने यह सुनिश्चित किया था कि केवल योग्य व्यक्ति ही उनके खजाने तक पहुंच सके। लेकिन माया डटी रही। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी फुर्ती और अपने अटूट दृढ़ संकल्प का उपयोग हर बाधा को दूर करने के लिए किया। उसने जितनी भी चुनौतियों का सामना किया, उसने उसके संकल्प को और मजबूत किया। भाग 7। खजाना सामने आया। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद रास्ता खुलकर एक बड़े कक्ष में आ गया। जो नजारा माया को दिखाई दिया, उसने उसकी सांसें रोक दी। कक्ष सोने से जगमगा रहा था। सिक्के, गहने, कीमती कलाकृतियां सभी उसकी मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। रानी पद्मावती का खजाना जितना माया ने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक शानदार था। लेकिन बीच में एक उठे हुए चबूतरे पर लकड़ी का एक साधारण सा संदूक रखा था। यह सादा, बिना सजावट वाला, आसपास की चमक दमक के बिल्कुल विपरीत था। माया सहज रूप से जान गई कि असली खजाना इसी संदूक में है। भाग 8। असली खजाना। कांपते हाथों से माया ने संदूक खोला। अंदर न तो सोना था, न ही रत्न। इसके बजाय उसे कुछ स्क्रॉल और पांडुलिपियां मिली। वे रानी पद्मावती की निजी रचनाएं थीं, उनके विचार, उनके सपने, उनका ज्ञान। जैसे ही माया ने ध्यान से स्क्रॉल को खोला, उसे खजाने के असली मूल्य का एहसास हुआ। ये सोना नहीं था, बल्कि रानी की विरासत थी। उसके शब्द, जो साहस, करुणा और ज्ञान से भरे हुए थे, किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान थे। उस क्षण माया समझ गई, असली खजाना यात्रा थी, सीखे गए सबक थे और अतीत को समझना था। ये रानी पद्मावती की भावना को आगे बढ़ाने के बारे में था। भाग 9। एक विरासत जारी रही। माया लौट आई, सोने से लदी हुई नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक कीमती चीज लेकर। उसने रानी पद्मावती की रचनाओं को दुनिया के साथ साझा किया। माया ने उनकी कहानी, उनके ज्ञान को साझा किया, जो सदियों से छिपा हुआ था। उसकी इस खोज ने न केवल इतिहास को उजागर किया, बल्कि उसे जीवंत भी कर दिया। खजाने ने विद्वानों, इतिहासकारों और साहसी लोगों को भारत लाया। वे सोना तलाशते हुए आए थे, लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज लेकर गए। एक रानी की विरासत जो समय के साथ खो गई थी, अब फिर से जीवित हो गई। माया, जो कभी एक विद्वान थी, खुद एक किंवदंती बन गई। एक महिला जिसने अतीत की फुसफुसाहट का पीछा करने की हिम्मत की, और ऐसा करने में उसने इतिहास को जीवंत कर दिया। उसकी यात्रा ने दूसरों को भौतिक चीजों से परे देखने, अपने ही दिलों में छिपे असली खजानों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। माया की कहानी ने यह सिखाया कि असली खजाना ज्ञान और विरासत में है,